नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जयपुर, दिल्ली संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले 7 दिनों में बड़े धमाके होने से संबंधित मैसेज आने के बाद की गई कार्यवाही में पुलिस ने मैसेज भेजने वाले का पता लगाकर उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। दरअसल जब आने वाले मैसेज के नंबर को ट्रेस किया गया तो वो भरतपुर की एक युवती का निकला। जांच करने पर पता चला कि युवती का नंबर हैक कर उसके दोस्त ने जयपुर कंट्रोल रूम में मैसेज किया था। इस पर भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मैसेज करने वाले आरोपी युवक अजय को 22 दिसंबर को हिरासत में ले लिया था। कल शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल लेकर जाया गया। युवक की हालत में कोई सुधार नहीं होने के कारण पुलिस ने आरोपी अजय को उसके परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही उसके परिजनों से लिखित में आवेदन लिया कि जब उसकी तबीयत में सुधार हो जाएगा तो वो अजय को मथुरा गेट पुलिस के सामने पेश कर देंगे। मांडल सीट से भाजपा विधायक उदलाल भड़ाना ने कहा, भाजपा सरकार ने पुलिस प्रशासन से साफ कहा है, जो गुंडागर्दी करे, बदमाशी करे, उसे जेल में डाल दो। फिर भी नहीं माने तो गोली मार दो या एनकाउंटर कर दो, फिर चाहे वो मेरे समाज का हो या मेरा भाई ही क्यों ना हो। शनिवार शाम 4 बजे भड़ाना भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा समारोह में आरजिया गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसी के चलते शनिवार शाम मांडल विधानसभा सीट पर भी समारोह का आयोजन हुआ था। ऐसे में विधायक भड़ाना प्रदेश में बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं भीलवाड़ा के सारे गुंडों को घर बैठा दूंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई हो, रिश्तेदार हो या गुर्जर समाज का हो। भड़ाना ने कहा, सरकार ने पुलिस महकमे से कह दिया है कि कोई भी गुंडा बदमाशी करता है तो ऐसे को जेल में डाल दे या फिर गोली मार दे या फिर एनकाउंटर ही कर दे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने तय कार्यक्रमों से हटकर आज अचानक निरीक्षण के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अस्पताल में देखकर वहां मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के बागड़ यूनिट में जाकर आईसीयू का निरीक्षण किया और फिर सामान्य वार्ड में जाकर मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता चेक की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल के अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर के भी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण ने स्पष्ट कर दिया कि वो प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सजग है और काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पिछले 7 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं और साथ ही संदेश दे चुके हैं कि आम आदमी की सरकार है और उसकी मूलभूत सुविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में आ गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर शिक्षा विभाग के आगामी 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर्स के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ऑनलाइन एडमिशन, टैबलेट और साइकिल वितरण का काम होगा। साथ ही नए स्कूल खोलने समेत भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने का प्लान तैयार किया गया है। अगले 90 दिनों में साल 2022 के प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्तियां जारी की जाएंगी। इनमें व्याख्याता के 2592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 8842 पद, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पद, प्रयोगशाला सहायक के 61 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। अगले 100 दिनों में शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर 18,000 से ज्यादा पदों पर डीपीसी कर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हम कांग्रेस सरकार की कोई भी योजना को बंद नहीं करेंगे, हम योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए काम करेंगे। सीएम सोमवार को सुशासन दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सोमवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए सरकार से कांग्रेस की योजनाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूछा था। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों की ओर से इलाज नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो।
कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पुरानी व्यवस्था चालू रखनी चाहिए। इसे लेकर सीएम भजनलाल ने कहा, हमने आयुष्मान योजना को 5 से 10 लाख तक बढ़ाया। वहीं अब हम इस योजना में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए काम करेंगे। ये लोग कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि इसमें दवाइयां बढ़ाने का काम करें जो हमारे लिए आवश्यक है। हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ।